देखो, कल हमने कंप्लीट करा दिया था बेसिक फंक्शन के टाइप, और हमने कहा था वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, और भी फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, बहुत टाइप के फंक्शन है अभी। बट वो सारे के सारे यूज़ होंगे अब ओप्स के अंदर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। देखो भाई, सबसे पॉपुलर आज की डेट में अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग का सबसे पॉपुलर या सबसे स्ट्रॉन्ग जो तरीका है वो है अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ओप्स इज द मॉडर्न पावरफुल प्रोग्रामिंग अप्रोच, प्रोग्रामिंग टेक्निक कह सकते हैं, टेक्निक। देखिए, आपको प्रोग्रामिंग तो सीखनी है बट स्पेशली टेक्निक सीखनी। जैसे हमने पिछली बार जब एग्जांपल कराया सी में, तो हमने आखिरी पे क्या करा, आपको स्ट्रक्चर एंड यूनियन। जब बड़ा डेटा ऑर्गेनाइज करना हो, आपको किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखने हो, और आप चाहते हैं कि भाई डेटा ऑर्गेनाइज हो, एक ऑब्जेक्ट में सारा डेटा आ जाए, तो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हुआ, प्रोग्रामिंग टेक्निक हुई। उसी तरह से उसी का एडवांस वर्जन ये मान के चलो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो ऑब्जेक्ट और क्लास बना के करिए। पहले आप क्लास बनाइए, देन उसका ऑब्जेक्ट बनाइए। क्लास बनाइए फिर ऑब्जेक्ट बनाइए, मतलब क्लास वैसे ही है जैसे स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे, बस इतना ही फर्क है। स्ट्रक्चर विथ फंक्शन, अगर स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन भी आ गया तो क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा। सो इन ओप्स फर्स्ट ऑफ ऑल we create classes that denote some entity या रियल वर्ड एंटिटी। समझिएगा बात को। उसमें सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं और वो क्लास किसी रियल वर्ड एंटिटी को दर्शाता है। जैसे हमने स्टूडेंट के लिए क्लास बना ली, है ना, स्टूडेंट क्लास बना ली, एम्प्लॉय क्लास बना ली, एम्प्लॉय क्लास बना ली। इस तरह से हमने क्लासेस बना ली। अब क्लास बना ली तो इससे मतलब क्या हुआ, क्लास कैन कंटेन्स द डेटा रिलेटेड टू एंटिटी। उस एंटिटी से रिलेटेड कौन कौन सा डेटा रखना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो आप रोल नंबर रखेंगे, नेम रखेंगे, एज रखेंगे, एड्रेस रखेंगे, एंड सो ऑन, दुनिया भर का डेटा रखेंगे। तो क्लास कैन कंटेन द डेटा रिलेटेड टू एंटिटी। आपने, जैसे हमने पिछली बार पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर में, बुक्स आपने एंटिटी मान ली, तो बुक्स से रिलेटेड कितना डेटा है ना, कौन कौन से डेटा हैं वो रखेगा कौन, क्लास। वहाँ स्ट्रक्चर रख रहा था, ये क्लास रखेगा। ठीक है, बुक से रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पर ये रखेगा। एज वेल एज, एक्स्ट्रा में क्या रखें, एज वेल एज द functions that specify the operations performed by that entity। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई, डेटा रखेगा और ये फंक्शन रखेगा। फंक्शन, है ना। फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे अभी हम जो फंक्शन बना के काम कर रहे थे कि मैंने एक, सपोज करो मुझे लिस्ट निकालनी है बच्चों की, तो हम कोड मेन में लिखते हैं और ये काम हम फंक्शन बना के रखेंगे, और फंक्शन भी किसके अंदर रहेगा, क्लास के अंदर रहेगा। एज द डेटा एंड फंक्शंस both are bind inside the class. So so inside the main function, inside the main function we have to create object of class. Only then we can access the data and functions। अब ये है खास बात oops की। जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने कहा भाई बुक्स का ऑब्जेक्ट बना लो, बुक्स का ऑब्जेक्ट B1 बना लिया। अब B1 के अंदर ही सारा डेटा रहने वाला है। वैसे यहाँ पर है कि आपने क्लास के अंदर डेटा बना दिया और फंक्शन भी क्लास के अंदर बना दिए। तो अब आपको जब भी उस डेटा या फंक्शन पे काम करना है तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट करके डॉट करके उन नोटेशंस को यूज़ करना पड़ेगा। डॉट नोटेशन करके आप चीज़ों को यूज़ करेंगे, इसीलिए ये कहलाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बिना ऑब्जेक्ट का आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट
इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का इंस्टेंस या फिर ये कह सकते हैं क्लास टाइप वेरिएबल। क्लास टाइप कोई भी वेरिएबल आप बनाओगे उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट stores a copy of the data and functions defined inside the class। जो भी आपने क्लास के अंदर डेटा या फंक्शन बनाया उनकी कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी किसके पास रहेगी? ऑब्जेक्ट के पास रहेगी। मतलब वो सारा काम जो आप क्लास में करके आए हैं वो सारा करेगा कौन? ऑब्जेक्ट, है ना। वो सारे फंक्शन किसको मिलेंगे? ऑब्जेक्ट को मिलेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास इज एक्सेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। उस क्लास का ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। एंड वन क्लास मे हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इन कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन, ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली फिजिकल एंटिटी। मतलब जो विजिबल है, जो दिखती है, जिसको हम एक्सेस करेंगे, फिजिकल एंटिटी होता है। एंड क्लास इज ओनली ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। क्लास दिखती नहीं है, ठीक है, दिखता ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना। क्लास नहीं दिखती। जैसे इंट है तो इंट नहीं दिखेगा। इंट ए बनाया तो ए क्या बन गया? फिजिकल एंटिटी। जहां भी काम करेगा ए काम करेगा। इंट केवल उस ए की प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। तो क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो सिर्फ रूल्स को बताएगा कि आपके ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाला है। बट काम कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। क्लास काम नहीं करेगी। तो पहले क्लास बनेगी, देन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, देन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। और क्लास के अंदर ही सारी चीजें होती हैं। सो अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ ऊप्स, तो उसके अंदर आएगा क्लास, आएगा ऑब्जेक्ट, आएगा डेटा इनकैप्सुलेशन। ये सब फीचर्स ये मान लो, एलिमेंट्स मान लो, फीचर्स मान लो। डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्लास के कुछ विशेषताएं हैं, ऊप्स की कुछ पैराडिग्म हैं, या ऊप्स के कुछ एलिमेंट्स हैं, या ऊप्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट की चर्चा हमने कर ली है। डेटा एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, तो क्लास इज ओनली ब्लूप्रिंट दैट स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है कौन बताएगा? क्लास बताएगा। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। और शेयर द प्रॉपर्टीज डिफाइंड इनसाइड द क्लास। क्लास में जो भी आपने बनाया उनको कौन, उनके मजे कौन लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है ऑल द डेटा एंड फंक्शंस कैन बी accessed by accessed only by the object of that class। उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही उस डेटा को एक्सेस करेगा। ऑब्जेक्ट मिल गया तो आपको डेटा मिल गया, ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली, है ना। वही कैप्सूल जैसा है, वही कैप्सूल खा लो तो उसके अंदर सारे एलिमेंट आपको कैप्सूल में जो डले हैं मिल जाएंगे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको क्लास का डेटा बाहर दिखता नहीं है ना। जैसे हमने बुक्स बनाया था स्ट्रक्चर, तो बुक्स का B1 तो दिख रहा था, उसका स्ट्रक्चर पूरा पूरा बार बार नहीं लिखना पड़ता। एक बार आपने स्ट्रक्चर बना लिया, केवल ऑब्जेक्ट बनाइए और काम करिए। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है ओनली essential features are visible outside of the class, like function। फंक्शन तो आप क्लास के बाहर कॉल करेंगे, बट नॉन एसेंशियल फीचर्स आर हिडन।
चीज़ों को छुपा देना और केवल ज़रूरी चीज़ें बाहर प्रदर्शित करना, ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन, है ना? एब्स्ट्रैक्शन। आपने चीज़ कोडिंग नहीं दिखाई, कोडिंग तो फंक्शन के अंदर है, बट आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्शन है। फंक्शन में क्या लिखा है वो क्लास को पता है ना? फंक्शन कहाँ बने क्लास के अंदर, तो वो इनकैप्सुलेशन हो गया, ये हाइडिंग हो गई, इनकैप्सुलेशन हो गया, हाइडिंग हो गई। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है आपने फंक्शन बाहर कॉल कर लिया, वो एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब है पासिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। ये भी हम सीखेंगे। ये सारे के टॉपिक हैं जो कि हमको धीरे धीरे सीखना है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है यहाँ पर overriding the feature of class or doing different thing using same name। एक ही नाम से आपने दूसरा काम कर लिया, मतलब ओवरराइड कर दिया। पहले कुछ और काम कर रहा था, फिर वही फंक्शन कुछ दूसरा काम करने लगा। ये पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, है ना? जैसे एक्टर्स होते हैं, किसी फिल्म में कुछ और एक्टिंग कर रहे थे विलन का, किसी में हीरो का काम करने लगे, तो वो बहुरूपता ही कुल मिलाकर कि एक ही चीज़ से, एक ही नाम से आपने कई सारे काम करा लिए। विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर, क्लास के अंदर जो आप मेंबर बनाने वाले हैं, भाई देखिए दो ही तरह के मेंबर है क्लास के अंदर। एक होता है मेंबर डेटा जो कि वेरिएबल हैं, और एक होते हैं मेंबर फंक्शन जो उस वेरिएबल पे काम करने वाले हैं। तो विजिबिलिटी मतलब विजिबिलिटी ये सेट करती है, विजिबिलिटी डिटरमाइन दैट which feature of class can be accessed outside of that class by its object। विजिबिलिटी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएगा क्लास के बाहर। अंदर तो सब कुछ एक्सेस होता ही है, लेकिन क्लास के बाहर कौन सी चीज़ें एक्सेस हो पाएंगी, यूज़र को कौन सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, वाया यूज़र। यूज़र को कौन सी चीज़ें मिलेंगी, आपको मेन फंक्शन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, ये कहलाता है विजिबिलिटी मोड। और कौन सी चीज़ें आपको बाहर नहीं कैरी करनी है उसको हिडन कर दीजिए। तो देयर आर 3 विजिबिलिटी मोड, ठीक है, या एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं? प्राइवेट, इसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम विजिबिलिटी मोड नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं क्लास में कि भाई डेटा बाहर विजिबल है या नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट कहलाएगा, डिफ़ॉल्ट प्राइवेट बन जाएगा। ये सारी चीज़ें अब क्लास का एग्जांपल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएंगी। पहले थ्योरी सारी जो मेन मेन चीज़ें समझ लो, और फिर हम क्लास बना के इनको दिखाते हैं। प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब है द प्राइवेट मेंबर members cannot be accessed outside of the class। क्लास के अंदर ही रहेंगे, क्लास के बाहर नहीं जाएंगे। मतलब जैसे कोई वेरिएबल आपने बना ली, लाइक वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट डेटा। वेरिएबल प्राइवेट हो सकते हैं, फंक्शन को प्राइवेट नहीं करना, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के लिए बनाते हैं। वेरिएबल को क्यों प्राइवेट कर सकते हैं भाई? क्योंकि वेरिएबल को हमें यूज़ नहीं करना, हम फंक्शन को यूज़ करेंगे और फंक्शन अंदर वेरिएबल को यूज़ कर लेगा। तो प्राइवेट अपने ही क्लास के अंदर किसी दूसरे फंक्शन से एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन क्लास के बाहर नहीं जा सकते। कैन बी एक्सेस्ड बाय अनदर मेंबर और फंक्शन ऑफ दैट क्लास। उसी क्लास के फंक्शन तो एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन उस क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं प्राइवेट। एक होता पब्लिक, एक होता पब्लिक मोड। पब्लिक का मतलब होता है दीज मेंबर्स कैन बी accessed inside as well as outside of the class, but only object
of that class can access these members. Only object of that class and child class object कैन एक्सेस दीज मेंबर। देखो दो लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी चाइल्ड क्लास तब आएगी जब हम इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे, अभी तो हमने क्लास ही नहीं पढ़ाई। पहले तो अभी 3 मोड पढ़ लो, फिर अपन एक क्लास बनाते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो प्राइवेट बाय डिफॉल्ट होगा। पब्लिक, पब्लिक का मतलब ऐसे मेंबर जो क्लास के अंदर भी एक्सेस होंगे, क्लास के बाहर, लेकिन बाहर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू, बिना ऑब्जेक्ट का नहीं भाई, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होंगे। एक होता प्रोटेक्टेड, दोनों के बीच का होता है, ना पूरी तरह प्राइवेट ना पूरी तरह पब्लिक, न पूरी तरह प्राइवेट न पूरी तरह पब्लिक। इट हैज द शेयर्ड फीचर, प्राइवेट एंड पब्लिक। कुछ फीचर प्राइवेट के होते हैं और कुछ पब्लिक के होते हैं। कैसे? ऐसे होते हैं, दीज कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड द क्लास एंड also inside the child class, but not by the object। अंदर तो एक्सेस होंगे, खुद के अंदर भी, चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस होंगे, बट नॉट बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस। ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब बाहर, आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं है, नॉट आउटसाइड द क्लास। तो क्लास के अंदर एक्सेसिबल हैं, अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हैं, अपनी क्लास के बाहर एक्सेसिबल हैं, लेकिन अपनी क्लास के बाहर दूसरी क्लास में एक्सेसिबल हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल नहीं है। अब देखते हैं हाउ टू डिफाइन क्लास। अब ध्यान से देखिएगा, हाउ टू डिफाइन क्लास एंड यूज ऑब्जेक्ट। पूरा एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल से आपकी चीज़ें क्लियर। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाया है, क्लास बनाया मैंने नंबर नाम का, नंबर्स नाम की हमने क्लास बना दी। नंबर्स नाम की क्लास का मतलब है कि हम कुछ नंबर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। परफॉर्म सम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस ओवर टू नंबर यूजिंग क्लास। अब देखो क्लास का यूज़ करना है, तो क्लास में कुछ नहीं है, जो आप वेरिएबल बना रहे थे मेन में वो सारे क्लास में बनेंगे। जो कोडिंग आप डायरेक्ट मेन में लिख रहे थे उसके लिए फंक्शन बनेंगे, और मेन के अंदर केवल वो फंक्शन कॉल होंगे। तो देखिए ध्यान से, क्लास के डेफिनेशन है, क्लास के बाद सेमीकोलन यहाँ लगाना है। यहाँ पर आपको बनाना है वेरिएबल, तो इंटीजर हमने बना लिया ए बी और क्या बना दिया सी। ठीक है, ए बी सी, दीज आर द डेटा मेंबर, इनको हमने कहा डेटा मेंबर। कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये प्राइवेट हैं, प्राइवेट स्कोप। इनका स्कोप क्या है? प्राइवेट, मतलब क्लास से बाहर, इनको हम मेन में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर हमने लिखा पब्लिक। अब देखो पब्लिक लिख के कोलन लगा दिया, तो ये बन गया विजिबिलिटी मोड पब्लिक। अब जो लिखेंगे वो क्लास से बाहर एक्सेस होगा। तो मैंने फंक्शन बना दिया, देखो कौन कौन से, वाइड इनपुट, एक फंक्शन बनाया वाइड इनपुट, इनकी कोडिंग हम करते हैं अभी। एक हमने बना लिया वाइड सम, एक हमने बना लिया वाइड मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उतने क्या बना दीजिए फंक्शन। तो वाइड इनपुट मतलब पहले डेटा को इनपुट कराना है, तो हमने लिखा सी आउट इंटर टू नंबर। तो काम वही रहेगा, बस फंक्शन काम करेगा, ए और बी। क्लास के डेटा प्राइवेट डेटा हैं, उनको क्लास का कोई भी मेंबर एक्सेस करेगा, मतलब इसे पता है ऑलरेडी कि हम इस क्लास के हैं, तो हम ए और बी को एक्सेस कर पाएंगे। ये दो नंबर, बस इनपुट का यही काम। सम का काम क्या रहेगा? सम का काम रहेगा सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देना, और यहाँ लिख दो सी आउट ए, यहाँ बीच में लिख दो प्लस, यहाँ लिखो बी, फिर यहाँ लिख दो इक्वल टू,
और यहाँ लिख दो सी, एंड ईयर। तो ये फंक्शन हो गया कौन सा, सम का। फिर आपको अगर आपको दिखाना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का फंक्शन बना दो। तो आपको सारे फंक्शन बनाने हैं, क्लास बनानी है। क्लास में देखो दो चीज़ें डिटरमाइन कर लेनी, दिमाग में रख लेना कि हमें डेटा कौन कौन से लगेंगे और उन डेटा पे ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। बस एक हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए इंटू बी कर दो, और यहाँ प्लस के बजाय यहाँ इंटू प्रिंट कर दो। और एक चलो और बना लेते हैं, वाइड डिवीज़न। ठीक है, वाइड डिवीज़न, डिवीज़न पे यहाँ पे स्लैश लगा दो। तो ये बन गई हमारी क्लास। लेकिन देखो भाई, क्लास बनी है दैट मीन्स ये सिर्फ कलेक्शन है डेटा और फंक्शन का, ये कुछ काम नहीं करेगी, इसको रन नहीं कर सकते। तो रन करने के लिए अब हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो देखो इसके बाद हम बनाएंगे मेन, इसके बाद हमने बनाया मेन के अंदर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, क्योंकि अब केवल और केवल ऑब्जेक्ट ही उसको एक्सेस कर पाएगा। अगर आपने सीधे यहाँ लिख दिया इनपुट, समझिए बात को, अगर मैंने यहाँ इनपुट लिख दिया तो ये एरर आएगी, समझे, ये एरर आएगी। आप सीधे इनपुट नहीं लिख सकते, ये आएगी एरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये बन गया। अब क्लास के अंदर बना है तो ऑब्जेक्ट के बिना एक्सेस नहीं होने वाला। यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि सारा खेल अब ऑब्जेक्ट के पास है, सारा काम ऑब्जेक्ट के पास है। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या दिखाएगा, ये एरर है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये लिखिए भाई, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा क्लास का नाम क्या है, नंबर, नंबर का ऑब्जेक्ट बना लिया एक्स, बस बन गया नंबर। अब जो भी काम करेगा एक्स करेगा। एक्स डॉट हमने लिखा इनपुट, और एक्स डॉट हमने लिखा सम, और एक्स डॉट हमने लिखा मल्टीप्लाई। जो भी फंक्शन आपको कॉल करने कॉल कर लीजिए बस। तो पहले ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर वही ऑब्जेक्ट उन फंक्शन को एक्सेस करेगा। दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ सी आउट एक्स डॉट ए को प्रिंट कर दूँ तो ये एरर होगी। क्यों, क्योंकि बिकॉज ए इज़ प्राइवेट। अगर मैंने ए में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये प्राइवेट है, या तो प्राइवेट और कोलन लगा दें, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये प्राइवेट स्कोप है। यही मैंने ऊपर समझाने की कोशिश करी थी कि प्राइवेट डेटा क्लास के अंदर के फंक्शन तो में तो एक्सेस हो पाएंगे, लेकिन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो देखो क्लास से बाहर यहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि प्राइवेट है, क्योंकि क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड, कैन नॉट बी एक्सेस्ड, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड डेटा हाइडिंग, इसी को हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। ये डेटा हाइडिंग हो गया। पब्लिक डेटा कैन बी एक्सेस्ड, बट उनकी प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ उनका फंक्शन काम करेगा। ये कहलाएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये कहलाया एब्स्ट्रैक्शन। काम क्या हो रहा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन काम कैसे हो रहा है ये नहीं लिखना मुझे, ठीक है। काम कैसे हो रहा है ये नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना व्हाट टू डू। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, कि आपने डेटा कर लिया, बना लिया, काम भी हो रहा है, बट यहाँ मेन के अंदर कोई भी डेटा आपका नहीं है। मेन के अंदर केवल ऑब्जेक्ट है और फंक्शन है। किसी वेरिएबल की कोई बात नहीं की गई, किसी नंबर की कोई बात नहीं की गई, कुछ भी बात नहीं की गई। तो चलिए इसको हम रन करके एक बार दिखा दें, और इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लो, क्योंकि अब जो क्लासेस बनेंगी सारी की सारी किससे बनानी है, आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनानी है, और कुछ असाइनमेंट करने हैं। तो पहले क्या बनेगी, क्लास, क्लास के अंदर डेटा, डेटा फिर उसके बाद डेटा पे होने वाले ऑपरेशन, ये सब आपको किस में बनानी है, क्लास में। सारा का सारा क्लास के अंदर बना हुआ है, और फिर आपको मेन फंक्शन में उसे कर लेना है कॉल। देखो एक्स डॉट ए में एरर आनी चाहिए, नंबर्स बनाया था, नंबर्स, इसलिए वहाँ पर एरर आई। एक्स डॉट मल्टीप्लाई, क्या स्पेलिंग है भाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई। अगली एरर आपकी आने वाली है कहाँ पर, जहाँ पर एक्स डॉट ए लिखा है। ये देखो इंट ABC यहाँ जाके एरर दिखा रहा है। क्यों आ रही है एरर, क्योंकि यहाँ पर मैंने ए को एक्सेस करने की कोशिश करी है। अगर इसको भी मैं पब्लिक कर दूँ, देखो अगर इसको भी मैं क्या कर दूँ, पब्लिक में ही कर दूँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है। डेटा हमेशा हाइड रखे जाते हैं और फंक्शन हमेशा एब्स्ट्रैक्ट रखे जाते हैं।
डेटा हमेशा हाइड रखना है, डेटा को दिखाना नहीं है, केवल फंक्शन को पब्लिक करना है। दिस इज द एक्चुअल ऊप्स कॉन्सेप्ट। इंटर 2 नंबर देखिए आ रहा है, 6 और 8 बिल्कुल काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने किसी फंक्शन को भी प्राइवेट कर दिया, समझना बात को, अगर मैंने किसी फंक्शन को भी प्राइवेट कर दिया तो फिर वो फंक्शन भी बाहर एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। किसी फंक्शन को अगर मैंने प्राइवेट किया तो बाहर एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लो डिवीज़न को मैंने कर दिया, मान के चलो मैंने डिवीज़न को कर दिया, डिवीज़न कहाँ से हटाया और मैंने यहाँ कर दिया, तो ये सारे प्राइवेट में हैं, ये सारे प्राइवेट में, मैं प्राइवेट नहीं भी लिखूंगा तो भी ये प्राइवेट ही हैं। ठीक है, एक बार ये वाला एग्जांपल पहले मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, उसमें थोड़ी सी एरर थी, उस एरर को रिमूव किया। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो डिवीज़न ये प्राइवेट है, अगर आपको लिखना भी है तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राइवेट। ये देखिए प्राइवेट लिखा, प्राइवेट नहीं लिखा तो भी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट, प्राइवेट लिखा तो प्राइवेट तो है ही। अब ये प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट स्कोप है, बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर अब मैं जाकर डिवीज़न को कॉल करूँगा एक्स डॉट डिवीज़न, तो ये भी क्या दिखाएगा, एरर। क्यों एरर आएगी, क्योंकि ये भी मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट। तो प्राइवेट डेटा बाहर, ये देखो डिवीज़न पे जाके दिखा रहा है, तो प्राइवेट डेटा बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, प्राइवेट डेटा बाहर एक्सेसिबल नहीं होते, लेकिन अंदर एक्सेसिबल है। मतलब अगर मैं अंदर कोई फंक्शन बना लूँ, चलो एक फंक्शन और बना दिया मैंने वाइड, और मैंने यहाँ शो डिवीज़न, शो डिव नाम का फंक्शन बना दिया, तो आप इसके अंदर कॉल कर सकते हैं उसको, है ना। इसके अंदर मैंने डिवीज़न को कॉल कर लिया। फंक्शन के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, कॉन्सेप्ट ऐसा समझना है कि अगर आप फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बाहर नहीं, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। क्लास के अंदर कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, एक ए डॉट सी लिखना है, या ए डॉट ए प्लस बी लिखना है, या एक्स डॉट ए लिखना है, या मल्टीप्लाई के अंदर डिवीज़न को कॉल किया तो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे ही क्लास के बाहर निकले तो आपको ऑब्जेक्ट के बिना कोई काम नहीं होगा। तो डिवीज़न तो बाहर कॉल नहीं हो पा रहा, लेकिन शो डिवीज़न बाहर कॉल हो जाएगा, क्योंकि शो डिवीज़न मैंने बनाया पब्लिक, और ये शो डिवीज़न कॉल कर रहा है डिवीज़न को, तो यहाँ कोई समस्या है नहीं, क्योंकि वो तो अंदर ही कॉल कर रहा है। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ नो एरर, ये कोई एरर नहीं है। यहाँ पर हमने नेस्टिंग कर दी, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने प्राइवेट फंक्शन बना लिया तो बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप उसे कॉल नहीं करेंगे, अंदर ही कॉल कर सकते हैं, बाहर कॉल नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ कॉल करना पड़ेगा क्या, शो डिवीज़न। यहाँ कोई समस्या नहीं, यहाँ एरर थी, इसको मैंने हटाया। ये देखो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं आई। तो जहाँ पे दिक्कत है उनको समझिए गहराई से। इतना सा एग्जांपल कराया, छोटा सा है, छोटा सा ही काम है क्लास का, लेकिन इसको पूरा एक बार दो बार बिना देखे बनाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि अब जो कल मैं क्वेश्चंस दूंगा वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझाया है, क्लास क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास के अंदर कैसे डेटा बनाते हैं, कैसे हम फंक्शन बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कौन सी चीज़ें कॉल हो पाती हैं, कौन सी चीज़ें कॉल नहीं होती हैं, क्या प्राइवेट होता है, क्या पब्लिक होता है, ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अब आपको ये एग्जाम्पल बनाना है, और कुछ एक एग्जाम्पल कल मैं भेजूँगा तो उनको बनाने की कोशिश करना है। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना।